शुरुआत करते हैं बिल्कुल चैप्टर नंबर 1 से। एक थोड़ा सा इसका एक रिकैप देते हैं। चैप्टर नंबर 1 में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या था? चैप्टर नंबर 1 में अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। चैप्टर नंबर 1 में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड। आसान भाषा में अगर आपको याद हो, हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि एक हमारे पास एक चार्ज था Q, जिसको हमने सोर्स चार्ज नाम दिया था। क्या नाम दिया था? सोर्स चार्ज। और उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी और रियल में थी। उसके उसमें क्या थी? एक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने कहा था कि एक रियल कॉन्सेप्ट है, ये कोई इमेजिनरी कॉन्सेप्ट नहीं है। रियल में वो चीज है जिस तरीके से मैग्नेट के चारों तरफ एक फील्ड बनती है जहां पर वो मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को क्या करती है? अट्रैक्ट या रिपेल। उसी तरीके से एक चार्ज के चारों तरफ एक रीजन, एक फील्ड बनती है जहां पर कोई दूसरा चार्ज क्या लगाता है? एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। समझ में आया? सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो रीजन है, ये कोई इमेजिनरी नहीं है, ये रियल में है। जिस तरीके से मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसी तरीके से एक रेस्ट, एक चार्ज के चारों तरफ क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाली बात समझ में आई? अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने आगे पढ़ा, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ लिया, तो हमने ये जाना कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कैसे निकालें। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कैसे निकालें? तो हमने एक मेथड तैयार करा था, बहुत सिंपल। जिसने नहीं पढ़ा फर्स्ट चैप्टर उसको भी समझ में आ जाएगा, बस बहुत आराम से सुनते रहना। आज इंट्रोडक्शन की क्लास रहेगी, मेन क्लास रहेगी, पूरा बेस बनेगा चैप्टर का। फिर बहुत आराम से समझना, ठंडे दिमाग से। ठीक, चलिए तो जरा ध्यान दे इधर। अगर हम बात करें, हाँ, तो अगर आपको याद हो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने हमारे सामने एक प्रॉब्लम आई थी, साइंटिस्ट लोगों के सामने भी एक प्रॉब्लम आई थी, और वो प्रॉब्लम ये थी कि इस फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे मेजर करेंगे। इस फील्ड की स्ट्रेंथ को हम कैसे मेजर करेंगे? अब कैसे मेजर करेंगे? वो मेथड तैयार करा था, याद है किसी को वो मेथड ये था कि हमें अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे फील्ड की स्ट्रेंथ देखनी है। फील्ड की स्ट्रेंथ समझ में आता है? फील्ड की ताकत, फील्ड की ताकत। यार फील्ड जो है वो कितनी बलशाली है, कितनी उसके पास शक्ति है। तो हमने इस पॉइंट पे अगर फील्ड की स्ट्रेंथ देखनी है तो कैसे देखते थे हम? एक चीज हमने याद पढ़ी थी, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज वो था एक हमारा Q0, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ना। इसका यहां पर भी काम आएगा, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जिसके ऊपर हम क्या काम करते थे? टेस्ट करते थे। अब क्या टेस्ट करते थे? कुछ भी टेस्ट कर सकते हैं, फोर्स टेस्ट कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम वर्क टेस्ट करेंगे, बस धीरे धीरे। यहाँ पर हम क्या करते थे? फोर्स टेस्ट करते थे। क्लियर? तो टेस्ट चार्ज हमारा क्या है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जिसको मैंने निकनेम दिया था इसका छोटू। क्लियर? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में भी और पिछले चैप्टर में भी। क्लियर? अब चलिए आ जाते हैं। तो टेस्ट चार्ज समझ में आया? टेस्ट चार्ज मतलब जिसके ऊपर आप चीजें टेस्ट करोगे, जिसके ऊपर आप चीजें टेस्ट करोगे। अब क्या टेस्ट करोगे? फोर्स टेस्ट कर सकते हो, कुछ भी टेस्ट कर सकते हो। डायरेक्शन भी यही बताता था, अगर आपको याद हो तो, है ना। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी होती तो इसको रखते थे, और फिर ये डायरेक्शन बताता था कि इस तरफ है, इस तरफ है, ऊपर है, इधर है, उधर, ऐसे करके। क्लियर है? तो जरा बताएं भाई, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मेजर करी थी? हमने मेजर करी थी कुछ इस तरीके से। इस पॉइंट पे हमने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया Q0। समझते रहना ध्यान से, बिल्कुल बेसिक रहेंगे। क्या ये दोनों रिपेल करेंगे? ये रिपेल करेंगे। ये इसको किधर फोर्स लगाएगा? लेट्स से इस डायरेक्शन में F, दूर की तरफ, मतलब बाहर की तरफ लगाएगा। तो ये कहा गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, E क्या था हमारा? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह देते हैं। वो अलग बात है कि पूरे चैप्टर में मैंने आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोला था, लेकिन असल भाषा में हम क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। समझ में आया? ठीक, ठीक है। सो हमने इसको निकालने का तरीका क्या था? फोर्स अपॉन में यूनिट पॉजिटिव, मतलब कि टेस्ट चार्ज। एक टेस्ट चार्ज में कितनी फोर्स लगती है, एक टेस्ट चार्ज में कितनी फोर्स लगती है, उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रेंथ। किसकी स्ट्रेंथ? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये मेथड समझ में आया? एक सिंपल सा मेथड। अगर हमें किसी भी रीजन में, मतलब उस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर उस फील्ड की स्ट्रेंथ मेजर करनी है, उस फील्ड की क्या मेजर करनी है? स्ट्रेंथ। तो क्या काम करो? छोटू को लेकर आओ, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, उसको उस पॉइंट पे रखो, फोर्स को मेजर करो, फोर्स अपॉन में चार्ज। फोर्स कैसे मेजर करेंगे? कूलम्ब्स लॉ से। कूलम्ब्स लॉ 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो कूलम्ब्स लॉ हमारे पास है। ठीक, तो हमने फोर्स मेजर करी, डिवाइड में टेस्ट चार्ज कर दिया। हमारा एक जो रेशियो आएगा, जो नंबर आएगा, वो E होगा। वो क्या होगा? E होगा। ठीक है, ये E बहुत फायदेमंद रहा। इस E की वैल्यू से हम एक आइडिया लगा पा रहे थे कि उस फील्ड की, जो चार्ज के चारों तरफ फील्ड बन रही है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी। समझ में आता है? कोई डाउट है यहाँ तक? ये पहले चैप्टर का मैंने एक छोटा सा रिकैप दिया, तो जिसने नहीं पढ़ा वो समझ में आ जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या थी, जरा ध्यान समझो। प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम है E, ठीक है, E का हमें समझ में आ गया। जो उसका मेन काम था क्या निकालना? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालना। वो सब क्लियर हो गया, लेकिन प्रॉब्लम एक थी। प्रॉब्लम समझ में आ रही? प्रॉब्लम क्या आई थी पहले पूरे चैप्टर में? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर आप ध्यान दो कि ये जो थी वो हमारी क्या थी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी थी। इसका मतलब ये कि पूरा वेक्टर अलजेब्रा लग रहा था, पूरा क्या लग रहा था, वेक्टर अलजेब्रा। याद करो, दो ई को अगर प्लस करना होता था तो पहले डायरेक्शन देखनी होती थी, अगर सेम डायरेक्शन में है तब जाके उसको सिंपली प्लस करेंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस करेंगे, और अगर एक एंगल पर है तो भाई साहब ये वाला फॉर्मूला, E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर cos का होल। क्या बात समझ में आ रही है? तो कुल मिला के सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही थी, प्रॉब्लम वैसे सब सही था, फोर्स से हम क्या देख रहे थे, इस फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर कर रहे थे फोर्स से। अगर फोर्स ज्यादा लगेगी तो फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, लेकिन समस्या आ रही थी कैलकुलेशन। पूरा हमारा मेथड सबसे बढ़िया था, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं थी, बस प्रॉब्लम इतनी आ रही थी किसमें, कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन की समस्या थी। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो, हमने हमारे जितने भी न्यूमेरिकल्स आए थे, एक प्रॉब्लम तो हमें ये देखनी पड़ रही थी, सबसे पहले छोटू को रख के भाई साहब डायरेक्शन देखो कि ये इधर, ये उधर, ये उधर। जब डायरेक्शन पता चल जाए फिर उसके बाद वेक्टर अलजेब्रा का फॉर्मूला लगाओ। दूसरी समस्या। तीसरी ये कि अगर मान लो ज्यादातर हमारे ये E1 E2 इक्वल आ रहे थे, लेकिन अगर इक्वल ना आए और बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू आ जाए, मान लो E1 की वैल्यू आ जाए, ये E1 की वैल्यू आ जाए 105/7, आ सकता है कि नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, 105/7। और E2 की वैल्यू मान लीजिए कुछ बड़ी वैल्यू आ गई, जैसे 12257/13, ऐसे करके कोई कोई E1 E2 आ गया। क्या अब आप इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट के कैलकुलेशन कर सकते हो? नहीं, बहुत हार्ड हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? प्रॉब्लम, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। हम पोटेंशियल ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम साइंटिस्ट लोगों के सामने आई। सबसे पहले तो ई ही निकला था भाई, साइंटिस्ट लोगों के सामने सबसे पहले ई की ही डेफिनेशन आई थी, और उस ई को ही वो सॉल्व कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे बॉडीज बड़ी होती गई, जैसे जैसे चार्ज बड़ा होता गया, ई की वैल्यू बड़ी होगी कि नहीं होगी? और अगर ई की वैल्यू बड़ी होगी तो मतलब बड़ी वैल्यूज मतलब बड़ी कैलकुलेशन, और डायरेक्शन वायरेक्शन का तो फंडा है ही। तो कुल मिला के ये जो हमारा मेथड था ये ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक। वो लिमिट क्या है? छोटी कैलकुलेशन। अगर छोटी कैलकुलेशन है तो मजा आ जाएगा, वेक्टर अलजेब्रा हम कर पाएंगे, लेकिन अगर बड़ी कैलकुलेशन आ गई, अगर बड़ी कैलकुलेशन आ गई तब भाई साहब वेक्टर अलजेब्रा लगाने में दिक्कत हो जाएगी, और दिक्कत होगी सिंपली कैलकुलेशन। क्या बात समझ में आई? ये डेफिनेशन, ये सारी बातें ठीक थी, बट एक लिमिट तक। अब सवाल यहाँ पर यह आया कि साइंटिस्ट लोगों को जब ये प्रॉब्लम दिखी तो साइंटिस्ट लोगों से पूछा गया, और मतलब सारी टीम भाई साहब जुड़ गई कि यार अब कोई दूसरा मेथड बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालने के लिए। याद रखना, हमें निकालना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो रियल में जो फील्ड है उसके चारों तरफ, उसकी स्ट्रेंथ ही निकालनी है। क्या निकालनी है? उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत, उसकी शक्ति, वो ही निकालनी है। वो अलग हो सकता है कि हमारा मेथड बदल दें। आसान भाषा में अगर हम बात करें, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को निकालने के दो मेथड हैं आज तक, और आज दो ही हैं। एक अगर मैं आपसे पूछूं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए सिर्फ दो मेथड है। एक तो आपका E, एक तो आपका E, विच इज इक्वल टू F/Q0। बस समस्या इसकी क्या थी? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर अलजेब्रा लग रहा था, कैलकुलेशन ज्यादा हो रही थी, इसकी वजह से समस्या आ रही थी। दूसरा मेथड आपका पोटेंशियल है, जो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, विच इज V, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बात समझ में आया? थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन समझ में आया चैप्टर का? ये नहीं है? आपको पता होना चाहिए कि बेटा हम पोटेंशियल पढ़ क्यों रहे। पोटेंशियल इसलिए पढ़ रहे, पोटेंशियल इसलिए नहीं आया कि भाई साहब वो और हार्ड करेगा चीजों को, पोटेंशियल चीजों को आसान करने के लिए आया। वो क्वेश्चन, आप वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। अगर वो पोटेंशियल मांग रहा है तो आप पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मांग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है? तो समझ में आया? ध्यान से समझिएगा इस चीज को। दोनों ही काम, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि ई और वी, दोनों ही काम क्या कर रहे हैं? दोनों ही काम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर कर रहे हैं, बट दोनों का रास्ता अलग अलग है। एक अलग रास्ते से करेगा और एक अलग रास्ते से, लेकिन दोनों की मंजिल एक ही है। मंजिल क्या है? उस फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करना विद डिफरेंट पाथ्स। क्या बात समझ में आई? अब सवाल यहाँ, इंट्रोडक्शन समझ में आया? पोटेंशियल हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि भाई साहब उस कैलकुलेशन से बच सके, ऐसी कोई चीज आ जाए, एक ऐसा एक नया मेथड हम बना सके जिससे कैलकुलेशन और बाकी सारी चीजें क्या हो जाए? आसान। शुरुआत करें, बेस बन गया, क्लियर है? समझ में आया? इंट्रोडक्शन थोड़ा सा फील हुआ? अब चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें कोई चीज नोट करने की नहीं है, ये सारी चीजें हम पहले चैप्टर में बता चुके हैं। अब सुनो,
अब जरा सबसे पहला ही टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही आएगा, क्योंकि पढ़ना ही वो है हमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज डिनोटेड बाय V। अब क्या होता है, कैसे मेजर करा जाता है, याद रखिएगा ये भी एक नया मेथड है, किसको डिफाइन करने के लिए, किसको निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करने। क्लियर है? अब शुरू करते हैं, आ जाओ। मान लीजिए अगेन हमारे पास दो चार्ज तो होंगे, एक सोर्स चार्ज होगा, एक टेस्ट चार्ज होगा। तो ये रहा हमारा सोर्स चार्ज, ये रहा हमारा सोर्स चार्ज, और ये रही हमारी एक रियल की इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ, एक वो रीजन जिसके बारे में ही हमारा पूरे 2 चैप्टर चलेंगे। ये हमारी रियल की इलेक्ट्रिक फील्ड है, सही है? ठीक है, हमें क्या काम करना है, अब हमें इसकी स्ट्रेंथ देखनी है। क्या देखनी है? इसकी स्ट्रेंथ देखनी है। कैसे देखेंगे? अब सुनो, अगर मैं ऐसी वेक्टर क्वांटिटी ही कोई ले आऊं तब तो फिर समस्या आ गई। आसान भाषा में हमें क्या काम करना है? आसान भाषा में ये करना है कि कोई ऐसा मेथड लेकर आए जिसमें क्या हो, स्केलर क्वांटिटी हो। जिसमें क्या हो? स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाती है। समझो इस चीज को ध्यान से। अगर मैं वापस से ही वेक्टर क्वांटिटी ले आया तो भाई साहब उससे अच्छा तो फिर ई ही ठीक है। फिर क्यों मैं वेक्टर क्वांटिटी लेकर आऊं? फिर वापस से वेक्टर अलजेब्रा आ जाएगा। तो मैं ऐसी क्वांटिटी को कोई यूज करना चाहूंगा या फिर ऐसी क्वांटिटी लेकर आऊंगा जो कौन सी क्वांटिटी हो? स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी की अगर हम बात करें, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। मतलब पहला काम तो हमारा बच गया डायरेक्शन देखने का, कोई जरूरत नहीं है छोटू की, और कोई डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्शन से बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे? मतलब वो सारी चीजें कि एरो इधर जा रहा है, एरो उधर जा रहा है, एरो ऊपर जा रहा है, एरो नीचे जा रहा है, वो सारी डायरेक्शन खत्म। दूसरा, वेक्टर अलजेब्रा के जो 3 फॉर्मूले थे ना, वो भी खत्म, सब खत्म। स्केलर फॉर्मूला है, स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या? सिंपली ऐड कर दो, सिंपली क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली डिवाइड कर दो। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये ऐसा मेथड सोचना है कि उस मेथड में कौन सी क्वांटिटी आनी चाहिए? स्केलर क्वांटिटी आनी चाहिए, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी तो हमारे पास ऑलरेडी है, फोर्स, और विच इज ई। अब जरा देखें कैसे निकालेंगे, आ जाओ जरा। ठीक है भाई, शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर जहाँ ध्यान से देखिए, मुझे इस पॉइंट पे क्या काम करना है? पोटेंशियल मेजर करना है, मतलब कि स्ट्रेंथ मेजर करनी है। तो एक पॉइंट मान लीजिए ये है, और एक पॉइंट हो गया हमारे ये क्यू। 2 पॉइंट है। हम यहाँ पर एक छोटी सी चीज मानेंगे, एक हम चीज मान रहे हैं इन्फिनिटी। क्या मान रहे हैं? इन्फिनिटी। इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। अब इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी ये समझ लो बहुत दूर, ये सोर्स आ रहा है तो कहीं पर दूर भाई साहब इन्फिनिटी मानी जाएगी, बहुत दूर। ठीक है? और इन्फिनिटी से हम एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर आ रहे हैं, वही अपना छोटू। नमस्ते, तो जल्दी आएगा। क्लियर? क्यू नॉट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट है, वो छोटू थोड़ा यूज करना पड़ेगा शुरुआत में छोटू का। अब जरा लगाते हैं दिमाग, आ जाओ, अब ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक? अब सुनो बेटा ध्यान से, ये रहा सोर्स चार्ज, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। ये रहा आपका सोर्स चार्ज, और ये आपको चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये आपकी चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये रहा P और एक पॉइंट उसके पास, सोर्स चार्ज के पास Q। सही है? अब मुझे वो रहा दूर कहीं पर भाई साहब इन्फिनिटी है, दूर कहीं पर क्या है? इन्फिनिटी। आप छोटू को लेकर आ रहे हो, चलो लेकर आते हैं, आ जाओ। P पॉइंट पे लेकर आ रहा हूं मैं, क्लियर? इस वाले पॉइंट पे जरा फील करने की कोशिश करना। जब मैं इस वाले चार्ज को ऐसे लेकर आऊंगा, कोई यहां तक कोई दिक्कत होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे हिसाब से जब मैं इसके अंदर एंटर करूंगा तो ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा, फोर्स तो लगेगी कि नहीं लगेगी? अब मुझे एक बात बताओ, अगर फोर्स लगेगी तो वो उधर भागेगा कि इधर भागेगा? उधर भागेगा। अब आपको क्या काम करना है? नमस्ते नमस्ते, जल्दी बैठो जल्दी बैठो जल्दी बैठो। हाँ, तो यहाँ पर है भाई साहब, ये किस पर है? यहाँ पर है। अब हमें क्या काम करना है? अब आप फोर्स लगा रहे हो, मतलब आप वर्क कर रहे हो। क्या कर रहे हो भाई मेरे? वर्क कर रहे हो इसको यहाँ पर लाने। लगाते हैं, आ जाओ। ये रहा पॉइंट बी, इन्फिनिटी से आप यूनिट पॉजिटिव टेस्ट लेकर आए, यहाँ तक लाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आओगे तो क्या फोर्स महसूस होगी कि नहीं होगी? अब जैसी फोर्स होगी, वो फोर्स क्या करेगी? वो दूर फेंकने की कोशिश करेगी। अब आपको क्या काम करना है? वर्क करना है। वर्क करने का मतलब ये कि आपको उस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, छोटू को पकड़ना और दम से भाषा खींच के लेकर आना, किस पर? पी पॉइंट पर रखना। रख दिया कि नहीं रख दिया? मुझे एक बात बताओ, जब आप पी पॉइंट पर उस छोटू को रखोगे तो आपको क्या कुछ वर्क करना पड़ेगा? W1 आया ना? आपको वर्क करना पड़ेगा कि नहीं पड़ना? क्योंकि भाई पीछे खुद सोचो ना, जब उसके पास गए वो सोर्स चार्ज क्या कह रहा है? पीछे जा। तुम कह रहे हो आगे जा, तो तुम उसको खींच के भाई साहब कहां पर लेकर आओगे? पी पॉइंट, और पी पॉइंट पे रख दो। क्या वर्क करना पड़ेगा कि नहीं पड़ना पड़ेगा? ठीक है। अच्छा, क्यू पॉइंट पे भी यही कहानी होगी। जब आप इसको इन्फिनिटी से लेकर आओगे तो ऐसे ऐसे करते 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 आपको वर्क करना पड़ेगा, और ये आपका वर्क हो जाएगा W2। समझ में आया? वर्क समझ में आ रहा है क्यों करना पड़ रहा है? सिंपल सी बात है भाई साहब, रिपल्शन हो रही है ना, तो रिपल्शन हो रही है, वो दूर फेंकने की कोशिश कर रहा है, मैं भाई साहब उसको खींच के लेकर आ रहा हूं और पी पॉइंट पे रख रहा हूं, पी पर और क्यू पर।
पहला सवाल यहां तक समझ में आया? आराम से, बिल्कुल ठंडे दिमाग से, कोई डाउट है? वर्क हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? क्यों हो रहा है समझ में आ रहा है? वर्क जब भी होता है जब आप किसी फोर्स के अगेंस्ट कुछ काम करते हो। क्लियर? सही है, आ जाओ जरा देखें ध्यान से। अब बात करते हैं आगे की। मेरा पहला सवाल, W1 और W2 दोनों में से वर्क सबसे ज्यादा किसका होगा? W2 का। क्यों होगा जरा बता सकते हैं कोई? एक अच्छा चलो डिस्टेंस का फैक्टर हटाते थे, और कोई? चार्ज के पास है तो फोर्स ज्यादा लगेगी, ये वाला एक बार को समझ लेते हैं। चलो डिस्टेंस का फैक्टर भी है, बट अगर उसको साइड में डाल दें, डिस्टेंस को अगर हम हटा दें, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ज्यादा फोर्स लग रही होगी एज कम्पेयर टू यहाँ पर। लगाओ दिमाग ध्यान से, यहाँ पर चार्ज के बहुत पास आ गया, तो वो मेरे हिसाब से ज्यादा फोर्स लग रही होगी कि नहीं लग रही होगी? क्यू पॉइंट पर ज्यादा फोर्स लग रही होगी पी के कंपैरिजन से। और अगर क्यू पॉइंट पे ज्यादा फोर्स लग रही है तो मेरे हिसाब से आपको भी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसको क्यू पॉइंट पर रखने पे। क्या बात समझ में आती है? लगाओ दिमाग, लगा सको तो आपको क्यू पॉइंट पे रखना है और पी पॉइंट पे रखना है। पी पॉइंट पे आप दम लगाओगे, थोड़ी सी फोर्स लगाओगे, रख दोगे, लेकिन मेरे हिसाब से क्यू पॉइंट पे आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा उस चार्ज को रखने के। क्या बात समझ में आई? अब जरा लगाते हैं दिमाग। क्या इस फील्ड की स्ट्रेंथ पहले किससे मेजर कर रहे थे? फोर्स से। क्या वर्क से नहीं कर सकते? बात तो यार वही है, देखो ना ध्यान से, W इक्वल टू एफ इंटू एस। यार बात तो यार एक ही है, फोर्स से मेजर करो या वर्क से मेजर करो, कहानी क्या है? मैं वही मैंने बताया ना, दोनों के रास्ते अलग अलग होंगे। एक किससे मेजर कर रही है? फोर्स से। एक किससे मेजर कर रही है? फोर्स से। ज्यादा फोर्स तो ज्यादा ई। एक किससे मेजर कर रही है? वर्क से। एक किससे मेजर करेगी? अब आप कहोगे सर वर्क क्यों दिया? क्योंकि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क हमारी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। हम सारे उन वो जो वेक्टर का अलजेब्रा था उन सबसे बच जाएंगे, उन सबसे क्या हो जाएंगे भाई मेरे? बच जाएंगे। तो कुल मिलाकर अब थोड़ा सा इसको खत्म करते हैं कि अगर मैं बात करूं इस फील्ड की स्ट्रेंथ को, पहला मेथड था फोर्स से मेजर करने का, पहला मेथड था फोर्स से मेजर करना। यूनिट पॉजिटिव छोटू को भाई से उस पॉइंट पे रखो, जितनी फोर्स आएगी फोर्स अपॉन में यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया, एफ अपॉन में क्यू नॉट, एफ अपॉन में क्यू नॉट। और यही बात भाई साहब क्या आप वर्क से भी मेजर कर सकते हो, क्योंकि हर पॉइंट में मेरे हिसाब से वर्क आपको अलग अलग करना पड़ेगा, हाँ है ना? हर पॉइंट पे आपको अलग अलग वर्क करना पड़ेगा। यहां पर बहुत कम वर्क करना पड़ेगा, यहां पर थोड़ा ज्यादा, यहां पर और ज्यादा, और मेरे हिसाब से इस पॉइंट पे तो बहुत ज्यादा। क्लियर? क्या वर्क की वैल्यू डिसाइड कर सकती है इस फील्ड की स्ट्रेंथ? अगर मान लो चार्ज बड़ा हो गया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई, तो आपको और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, एक है हमारा 1 माइक्रोकूलम का चार्ज, ठीक है, इसके 1 मीटर दूर आपको यहां पर रखना है यूनिट पॉजिटिव ट्रेस चार्ज। एक है आपका 10 माइक्रोकूलम का चार्ज, अगेन उसके भी 1 मीटर दूर सेम यहां पर पी पॉइंट पे चार्ज रखना है। सबसे ज्यादा वर्क कहां करना पड़ेगा? जब भाई दोनों ही 1-1 मीटर है ना भाई साहब, लेकिन जब आप उसको लेकर आओगे तो उसकी रिपल्शन इतनी ज्यादा होगी, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा होगी, उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होगी कि आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा उसको पी पॉइंट पर। क्या बात समझ में आई? सो कुल मिला के वर्क का फंडा समझ में आ रहा है कि वर्क का रोल कहां से आया, और वर्क हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इट इज अ स्केलर। सारी चीजें आसान हो जाएंगी। जो फॉर्मूले जो डेरिवेशन जो न्यूमेरिकल्स हमने चैप्टर नंबर 1 में करे थे विद द हेल्प ऑफ ई डायरेक्शन लेके वेक्टर अलजेब्रा लेके, वो सारे क्वेश्चंस डेरिवेशन आप इस चैप्टर में फिर से करोगे, और बहुत आसान, बहुत आसान। सिंपली हम क्या काम करेंगे, कोई डायरेक्शन नहीं देखनी, कोई वेक्टर अलजेब्रा नहीं देखना, सीधा फॉर्मूला लगा के क्या करना है? प्लस करना है। समझ में आया? क्लियर है? तो जरा डेफिनेशन देख लेते हैं फिर कैसे डिफाइन करा गया। अच्छा एक चीज और, एक सिंपल सी बात और, क्या हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा? क्या हर पॉइंट पे ई सेम था? हर पॉइंट पे ऐसे ही वी भी सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वर्क क्या है? अलग। तो जरा देखें क्या डिफाइन करा गया है कि वी जो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या डेफिनेशन समझ में आ रही है आपको? ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ये थी, फोर्स अपॉन में यूनिट। एक यूनिट टेस्ट चार्ज में कितनी फोर्स लगती है विच इज इक्वल टू ई, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कितना वर्क करता है, उसके ऊपर कितना वर्क होता है या वो कितना वर्क करता है विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इट इज आल्सो अ स्केलर। और स्केलर क्वांटिटी मतलब नो वेक्टर अलजेब्रा, कोई ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ए डॉट बी, ए क्रॉस बी, कुछ नहीं। समझ में आया? कोई डाउट है? तो जरा डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जरा ध्यान से देखिएगा और डेफिनेशन को बहुत ध्यान से पी लीजिएगा।
अब मैं इन्फिनिटी की बात करनी है अभी, देखना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट किसका निकालते हैं? एक पॉइंट का। किसका निकालते हैं? एक पॉइंट का। एट अ पॉइंट करेगा। और वो पॉइंट कहां पर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है बाहर? अंदर। बाहर तो भैया कुछ होगा ही नहीं, फोर्स ही नहीं लग रही, वर्क जीरो। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर कोई वर्क नहीं हो रहा भाई साहब। चार्ज अंदर तो फील्ड के अंदर तो लेकर आओ, तभी तो रिपल्शन आएगी, तभी तो वर्क होगा। तो बाहर तो तुम पकड़ के घुमाते रहो, क्या जा रहा है? कुछ नहीं हो रहा। सही है, अंदर आना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the work done in bringing a unit positive test charge from infinity जरा डेफिनेशन को एक बार ध्यान से देखिए, और ये एक इन्फिनिटी वाला खेल और खत्म कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट, एट अ पॉइंट कह सकते हैं, इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, अपना छोटू, फ्रॉम इन्फिनिटी। वर्क ऐसे नहीं कि कहीं से भी कहीं का भी वर्क देख लोगे, कहां से देखोगे? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या मान रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर वाले पॉइंट को, बहुत दूर थोड़ा, क्या? सो फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, उस पॉइंट तक का, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक का जो वर्क होगा, उस वर्क अपॉन में चार्ज टेस्ट चार्ज के रेशियो को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब थोड़ा इन्फिनिटी की बात कर लेते हैं, बहुत छोटी सी बात है। इन्फिनिटी को क्यों माना गया और ये क्या है ये इन्फिनिटी? और याद करो, इंडक्शन में मैंने अर्थ का सरफेस माना था जिससे चार्ज अंदर चला गया था, मैंने बताया था सेकंड चैप्टर में बताऊंगा, वो अभी आएंगे ये सारी बातें। पहले इन्फिनिटी के बारे में बात करते हैं। ये इन्फिनिटी क्या है, क्यों हम इन्फिनिटी से ले रहे हैं? अब सुनो, इन्फिनिटी में ये कहा गया है कि भाई इन्फिनिटी में पोटेंशियल जो है वो जीरो होता है। इन्फिनिटी में क्या होता है? पोटेंशियल जीरो होता है। आप कोई भी बुक को उठा के देख लीजिए, वो दो बातें कहता है कि इन्फिनिटी और अर्थ सरफेस। इन्फिनिटी मतलब कि चार्ज से काफी दूर, और अर्थ का सरफेस, हमारी पृथ्वी धरती अम्मा का सरफेस, इन दोनों पर पोटेंशियल जीरो होता है। इन दोनों पर पोटेंशियल जीरो। धरती की बाद में बात करूंगा, पहले इन्फिनिटी की बात कर लेता हूं। देखो, पोटेंशियल जब ही तो होगा जब कोई सोर्स चार्ज होगा। लगाओ दिमाग थोड़ा सा, इसमें और थोड़ा दिमाग लगाना। पोटेंशियल इसके ऊपर मतलब किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल जब बनेगा ना, जब सोर्स चार्ज होगा। अगर सोर्स चार्ज ही नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हुआ तो वर्क नहीं हुआ, वर्क नहीं हुआ तो पोटेंशियल जीरो हो गया। समझ में आया क्या बोला मैं? अभी इतनी थोड़ी ध्यान समझिए इस चीज को। अगर सोर्स चार्ज ही नहीं है, इसको गायब कर दो, मान लो अगर ये गायब हो गया, तो भाई साहब उस चार्ज टेस्टर को कहीं पर घुमाते रहो, क्या वर्क होगा? नहीं होगा। वर्क नहीं होगा तो पोटेंशियल कितना होगा? जीरो। तो इन्फिनिटी पे क्या आपका सोर्स चार्ज है? इन्फिनिटी उस जगह को माना गया, डेफिनेशन सुनना ध्यान से, और ये बहुत कम बुकों में लिखी गई है। इन्फिनिटी एक वो जगह है जहां पर सोर्स चार्ज नहीं होता, जहां पर सोर्स चार्ज नहीं होता। अगर सोर्स चार्ज नहीं होगा तो कोई वर्क नहीं होगा, वर्क नहीं होगा तो पोटेंशियल इज जीरो। इसीलिए इन्फिनिटी को जीरो माना। समझ में आया? अभी अर्थ के बारे में बात करेंगे, पहले ये समझो इन्फिनिटी समझ में आया, पोटेंशियल जीरो क्यों माना? रटना नहीं है भाई, रटने का तो मैं कह देता, माना गया है जी। हिमालय से तपस्या करके आए थे साइंटिस्ट, भैया मान लिया था कि इन्फिनिटी पे जीरो। जीरो समझ में आया क्यों? क्योंकि वहां पर कोई सोर्स चार्ज नहीं है, वहां पर कोई फोर्स लगाने वाला नहीं है जिसके अगेंस्ट हम वर्क कर सकते। तो वर्क नहीं होगा तो पोटेंशियल क्या होगा? क्या बात समझ में? क्या क्या ये वो वाली? नहीं 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 नहीं, फोर्स तो हम लगा रहे हैं मेरे भाई। अबे वो अंदर आने नहीं चाहते, दोनों प्लस प्लस है, रिपेल करेंगे। हम वर्क कर रहे हैं इसको खींचने नाले में, वो वर्क अपॉन में टेस्ट चार्ज। समझ में आ रहा है? यहाँ इन दोनों के बीच में कब फोर्स लगेगी तो दूर फेंकने वाली लगेगी, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। जो सेम तरह के चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। समझ में आया? और एक चीज, चलो वो बाद में बताऊंगा। यहां तक कोई डाउट है? डेफिनेशन में हल्का सा किसी को कोई डाउट है तो बताइए। तो जरा आपके एक लाइफ में एक नई क्वांटिटी आई है, ये 10th में भी तुमने रट्टा मारा होगा। नहीं प्रमोटेड वाला नहीं, प्रमोटेड तो पिछले साल थे। हाँ पेपर दिया तुमने सर। हाँ 2 बार दिए, एक बार। अच्छा टर्म 1 टर्म 2, ओहो टर्म 1 वाले हो। पिछली बार वो थे ड्रॉपर वाले, मतलब खत्म, ये टर्म वाले। चलो सही है, अगले साल से बैलेंस आएगा। इसकी यूनिट बताओ क्या होगी?
यूनिट ऑफ वोल्ट, जूल पर कुलाम, जूल पर कुलाम। बोले तो जे अपॉन में सी, इसको नाम दिया गया है वोल्ट। क्या नाम दिया गया है? वोल्ट। 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट आता है ना, वो सब यहाँ से ही आएगा। अब देखते रहना तुम, यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग चलने वाला है। ये सारी चीजें धीरे 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 करते करते अब इलेक्ट्रिसिटी से इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाएंगी। इन सारी चीजों को मिलाकर फिर ये सारी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। इलेक्ट्रिक पावर, ये फैन, कंडक्टर, ये सब चीजें बनेंगी इन सारी ही चीजों से। अभी तक चार्ज रेस्ट में है, लेकिन जैसे ही चार्ज मूव करने लगेगा फिर उसके बाद सारी इलेक्ट्रिक करंट वो सब बनेगा। हाँ, इस चैप्टर में नहीं, अगले चैप्टर में। क्या बोल रहा है? पूरा मिस्त्री बना दूंगा तो। चले बेटे, यहाँ यूनिट आ गया। और कौन सी क्वांटिटी देखते हैं? 3 बातें समझते हैं। कौन कौन सी बातें? यूनिट हो गई, डायमेंशन, आ जाओ डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन ऑफ वी, वर्क की डायमेंशन क्या होगी? एटी। सही है। गुलाम की क्या हो गई? 80। तो बेटा ये क्या बना? ये बना हमारा एम ml2t-3a-1। क्लियर? थर्ड चीज, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। भाई चैप्टर ही पूरा इस बात में बना है। क्लियर? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, v इज अ स्केलर क्वांटिटी, v इज अ। अच्छा, एक फेवरेट क्वेश्चन, जरा एक क्वेश्चन देखना, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड में। क्वेश्चन है डिफाइन 1 वोल्ट। सही है, डिफाइन 1 वोल्ट। ये वाला क्वेश्चन काफी फेमस है भाई, बोर्ड में आ जाता है कभी 1 नंबर का। 1 वोल्ट को डिफाइन करिए, तो कैसे डिफाइन करेंगे? 1 जूल अपन में 1 कूलम। उसको थोड़ा सही से समझाओ ना, ऐसे समझाओ, कुछ कैसे करोगे बताओ? वो तो ठीक है, चलो 1 जूल अपन में 1 कूलम, बिल्कुल सही बताया आपने, लेकिन थोड़ा फील लो ना भाई सर। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही। अगर हम बात करें अगर मैं 1 कूलम के चार्ज को लेता हूं एज अ टेस्ट चार्ज, बहुत ध्यान से, ना नीचे तो टेस्ट चार्ज ही आएगा ना डिवीजन में। अगर मैं 1 कूलम चार्ज को लेता हूं एज अ टेस्ट चार्ज और उसको इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर लेकर आता हूं, उसको इन्फिनिटी से क्या लेकर आता हूं? एक पॉइंट पर, और मान लो मुझे 1 जूल का वर्क करना पड़ा। कितने जूल का वर्क करना पड़ा? 1 जूल। तो 1 वोल्ट होगा 1 जूल अपॉन में 1। समझ में आ गया? आराम से, कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर? क्या ये रिटर्न में आएगा 1 नंबर का, या तो केस बेस्ड स्टडी के उसमें आ सकता है। हाँ, आप क्या कहते हो? मैं रिपीट कर देता हूं, अगर आप 1 कूलम का चार्ज इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे लेकर आते हो और आपका 1 जूल का वर्क होता है, सो वो जो उस पॉइंट पे पोटेंशियल आएगा वो 1 वोल्ट का। ठीक है, डेफिनेशन लिख लीजिए और नोट करिए सभी जल्दी से। पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कि रुक जाओ। एक सेकंड। हाँ, पोटेंशियल मतलब ये वर्ड का मतलब पूछ रहा है या ये वर्ड का मतलब? अगर हम बात करें भाई साहब, इस पोटेंशियल एक वर्ड है पोटेंशिया, एक लैटिन भाषा का वर्ड है पोटेंशिया, जिसका मतलब होती है पावर। पावर, पावर, पोटेंशिया एक ग्रीक लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर। तो किसकी पावर देख रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर, इलेक्ट्रिक। अरे वो 50% बाद में, अभी तो पोटेंशियल पर। पोटेंशियल समझ में आया? इंट्रोडक्शन समझ में आया चैप्टर का? कोई डाउट है? चलिए, बहुत। इसी के अंदर हम एक चीज और पढ़ते बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? बहुत सिंपल सी बात है, ज्यादा कोई कठिन टॉपिक नहीं है, यही है बस। इसे सुनो, जैसे हमारा ये एक सोर्स चार्ज हो गया, ये हो गई क्या? हाँ, इसे वी से करेंगे पोटेंशियल, इस पोटेंशियल डिफरेंस को
उसका एक नोटेशन है, वो मैं अभी बताऊंगा, रुक जा। मान लीजिए बेटा दो एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और हमारे पास कोई दो पॉइंट है, हमारे पास कोई दो पॉइंट है। मान लीजिए एक पॉइंट हो गया हमारा ये ए और एक पॉइंट हो गया हमारा ये बी, ठीक है। एक पॉइंट हो गया हमारा ये ए और एक पॉइंट हमारा क्या हो गया बी। आपको भी पता है कि ए पर पोटेंशियल अलग होगा, बी पे पोटेंशियल अलग होगा। ए पर मान लीजिए पोटेंशियल हो गया वी ए और बी पे पोटेंशियल कितना हो गया वी बी। ये बात समझ में आई? ए पर पोटेंशियल अलग होगा तो बी पे पोटेंशियल अलग होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस सिंपल है, देखो डिनोट कैसे करते हैं, या तो डेल वी लिख दो, वो भी सही है, या फिर कभी कभी इसको ऐसे लिख दिया जाता है डेल वी ए बी, ए बी यहां पर नीचे लिखा जाता है ए बी, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। मतलब सिंपल से वी बी का मतलब ये है वी बी माइनस वी ए, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस नाम में ही फील आ रहा होगा आपको कि दो पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा उनका डिफरेंस, उसको हम क्या कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल सी बात है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। और पोटेंशियल डिफरेंस की अगर मैं बात करूं थोड़ा सा और इसको समझाने की कोशिश करूं तो क्या इसको ये लिख सकता हूं वी बी माइनस वी ए इक्वल टू वर्क डन। ये वर्क कहां से कहां तक का होगा, बी से ए तक का या इन्फिनिटी का, कुछ जरा दिमाग लगा, बी से ए अपॉन में अगेन। क्या ये वाली डेफिनेशन भी समझ में आती है? कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है। क्लियर? नोटेशन आप सिंपली डेल वी लिख सकते हो या दो पॉइंट जो आपको गिवन होंगे पी क्यू ए बी सी डी, कुछ इस तरीके से, ठीक। हाँ एक बार फिर से, दो पॉइंट है ए और बी, ए का पोटेंशियल अलग होगा बी का अलग होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों पोटेंशियल को डिफरेंस कर दिया, डिफर मतलब माइनस कर दिया, बी माइनस ए, तो वो एक वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, जैसे 5 में 3 गए 2, तो वो जो 2 है विच इज द पोटेंशियल डिफरेंस। बस उस ये वाला वर्क, ये वर्क होगा जब तू यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बी से ए पे लेके जाएगा तो कुछ वर्क करेगा, तो वो वर्क होगा हमारे ये, ठीक है। समझ में आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट डायमेंशन सारी वही होंगी भाई। पोटेंशियल में से पोटेंशियल माइनस हो रहा है तो पोटेंशियल ही तो बचेगा, तो उसकी यूनिट उसकी डायमेंशन सारी चीजें क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं, जरा आप ध्यान समझना, इसको हटा दूं। अब काम की बात आएगी और वो अर्थ वाली बात आएगी जो हमारा अर्थ का जीरो मानता है। सुनो, इसी के अंदर हम एक और हेडिंग डालेंगे, सब हेडिंग चल रही है ये हमारी, क्या चल रही है, सब हेडिंग्स। एक सिंपल सी हेडिंग और आती है फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल हमारा इसलिए हमने पढ़ा क्योंकि भाई साहब ये क्या काम करेगा, ये कैलकुलेशन आसान करेगा, चीजों को आसान कर देगा, ठीक है। क्या और कोई इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है? क्या पोटेंशियल कुछ और भी चीज करता है? हाँ, याद रखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस का बहुत इंपॉर्टेंस है एक चार्ज को मूव कराने के लिए, एक चार्ज को मूव कराने के लिए। कुछ एग्जांपल पहले डेली लाइफ एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। एक सिंपल सा एग्जांपल है, मान लीजिए एक स्फेरिकल कंटेनर है, एक चैम्बर है मान लो स्फेरिकल, है ना, सिलेंडर टाइप, और यहां पर हमने इसको ऐसे करके कनेक्ट कर रखा है एक नॉब से। इसके अंदर हमने एक गैस फील्ड है, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक गैस फील्ड करेंगे। बहुत ध्यान से हमने, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपको समझ में आएगा पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब। और रियल लाइफ फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये एक चैम्बर हमने, एक दो चैम्बर्स हैं ए एंड बी, और इसके अंदर हमने गैस फिल कर रखी है अच्छी खासी, बिल्कुल आपको भी समझ में आ रहा होगा। जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो गैस कहां पे जाएगी, उस तरफ। भाई गैस जो है जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो मूवमेंट कहां होगा गैस का, मूवमेंट ऑफ गैस, गैस के पार्टिकल उस तरफ जाएंगे, गैस के पार्टिकल उस तरफ जाएंगे। रीजन बता सकता है क्यों हुआ ऐसा, थोड़ा साइंड उससे समझाया तो। हाई प्रेशर और लो प्रेशर, जिसे डिफ्यूजन कहते हैं। यहां पर हाई प्रेशर था, यहां पर क्या था, हाई प्रेशर, और यहां पर था लो प्रेशर। क्या ये वाली बात समझ में आई? भाई यहां पर हाई प्रेशर है, वहां लो प्रेशर है, जैसे ही उसको रास्ता मिला तो वो मूव कर गया। गैस के मॉलिक्यूल्स हाई प्रेशर से कहां चले गए, लो प्रेशर में। गैस के मॉलिक्यूल छोड़ो, हमारी जितनी भी चीजें हैं, हम खुद, इंसान का नेचर भी ऐसे ही है, हाई प्रेशर में नहीं रहना चाहता, लो नेचर में रहता है, अपने कंफर्ट जोन जिसे कहते हैं। नहीं मैं मोटिवेशन लाइन नहीं बोल रहा कुछ भी, क्लियर? हाँ इधर देखो ध्यान से। अच्छा ये लिखने वाला था कंफर्ट जोन, हाँ। तो कुल मिला के ये वाला एक एग्जांपल समझ में आया। ऐसे एक पानी का एग्जांपल भी ऐसे बना लो, चलो। मैं जानता हूँ मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तारीफ तारीफ कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो जब तो मैं बताऊंगा,
ये कंटेनर है, 2 कंटेनर्स रख रखे हैं। अगेन आपको फिर समझ में आ रहा होगा, जैसे जैसे ऊपर करेंगे वाटर मूव करेगा इस तरफ। यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर। उसी तरीके से भाई मेरे चार्ज भी मूव करता है। अब प्रेशर नहीं, वहां पोटेंशियल शब्द यूज करते हैं। अगर मान लो, सुनो ध्यान से, अगर यहाँ पर एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, इस पर पोटेंशियल हमने देखा वी ए और इस पर पोटेंशियल हमने देखा वी, और हमने देखा कि वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। तो अब जरा अगर मैं कहीं पर भी इसके बीच में अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ता हूं तो वो कहां मूव करेगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। इस चीज को याद रखेगा। पोटेंशियल मतलब वीबी की तरफ, बी की तरफ। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस फिजिकल सिग्निफिकेंस बताना आपको। पोटेंशियल डिफरेंस ये डिसाइड करता है कि चार्ज किस तरफ मूव करेगा। और कौन सा चार्ज की बात करी जा रही है? प्लस की। और नेगेटिव ठीक इसका अपोजिट, ठीक इसका अपोजिट। मतलब कि अगर मैं आपको बताऊं बेटा, ध्यान समझना, कंफ्यूज मत हो जाना, ये वाला पॉइंट बहुत खतरनाक आने वाला है। प्लस कहां जाता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, क्योंकि शुरुआत में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, प्लस को ही माना गया। और नेगेटिव कहां जाएगा? इसका ठीक अपोजिट। जिसके चक्कर में जब आप थर्ड चैप्टर पढ़ोगे, और आपने 10th में ही पढ़ा है कि करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन उल्टी बनाते हो, वो यही रीजन है। क्योंकि पहले करंट की डायरेक्शन प्लस से माइनस क्यों मानी गई? क्योंकि पहले जब करंट बन गई थी तो सिर्फ प्लस माना गया था कि प्लस घूमता है, चार्ज बनाता है। लेकिन बाद में पता चला, जब रदरफोर्ड और जे थॉमसन आ गए, जब पता चला नेगेटिव चार्ज बनाता है, वो उसको चेंज नहीं करा गया। तो उसका यही है। पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां मूव करता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पोटेंशियल। और बेटा नेगेटिव कहां जाएगा? इस तरफ। क्या डायरेक्शन? चार्ज की डायरेक्शन डिसाइड करता है वो कहां भागेगा। हाँ, ये वाली बात समझ में आती है? पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, वेयर एज नेगेटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। क्लियर? कोई डाउट है? अब वो अर्थ वाला और समझ लो। अगर हम बात करें अर्थ को, दो चीजें हैं इस पूरे, हमारा जब पूरी फिजिक्स में जब आप पढ़ोगे, आप आगे भी पढ़ोगे ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, जब भी आप फिजिक्स को पढ़ोगे तो पोटेंशियल दो ही जगह जीरो माना गया है। एक तो इन्फिनिटी, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, इन्फिनिटी पे कोई चार्ज नहीं है तो कोई वर्क नहीं हो रहा। एक माना गया है अर्थ को, अर्थ के सरफेस को जीरो पोटेंशियल माना गया है। अर्थ के सरफेस को क्या माना गया है? जीरो पोटेंशियल। और ये रियल माना गया है। अगर जब घर की वायरिंग होती है तो एक अर्थिंग की भी डाली जाती है, जो एक वायर अर्थ से टच कर दिया जाता है। तो बहुत बड़ा ये कॉन्सेप्ट, रियल कॉन्सेप्ट है, ऐसे कोई फेक नहीं चल रहा कि माना गया है, माना नहीं गया, रियल में है क्या। हाँ उसमें करंट, हाँ अरे वो इसी, वो सब बताऊंगा थर्ड चैप्टर में। लेकिन वो इसी काम के लिए ये कि अनअफेक्टेड करंट जो है, जो अनडिजायरेबल करंट है, उसको अर्थ में भेज देना। जैसे जैसे एक सिंपल एग्जांपल बताऊंगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जैसे एक मान लीजिए कोई मेटल का कोई कूलर है, कूलर लोहे का है, लोहे की बॉडी है, तो लोहे की बॉडी के ऊपर भी करंट आ सकता है कि नहीं आ सकता? ये तो प्लास्टिक का है, बॉडी के ऊपर भी आ सकता है कि नहीं आ सकता? और एक मोटर पे तो आ ही रहा है करंट, और उससे हो सकता है बॉडी पे भी आ जाए। तो अब हम ये चाहते हैं कि सिर्फ मोटर पे करंट है, बॉडी पे करंट ना है। तो उस करंट को जो हमें नहीं चाहिए उसको अर्थ में भेज देते हैं, इसलिए अर्थिंग यूज करते हैं। वो सब बताऊंगा थर्ड चैप्टर में, लेकिन मैंने बता दिया अर्थिंग यूज क्यों करते हैं। और करंट इसलिए नीचे चली जाती है क्योंकि पोटेंशियल, अर्थ का पोटेंशियल क्या है? जीरो। इसलिए भाई साहब हाई करंट, लो पोटेंशियल, करंट घूम जाती है जीरो, और सारी करंट अर्थ पे चली जाती है, जिससे हम बच जाते हैं। हाँ अरे वो सब बताऊंगा बाद में, रुक जा, सबर कर, अभी इधर देख, धीरे धीरे समझ में आएगा, धीरे धीरे, टेंशन। पहले इतना नोट करिए, अर्थ के बारे में बात करेंगे भाई, इतना नोट करिए। के बारे में बात कर लेते हैं कि अर्थ में क्या चीज हो रही है। क्या? अरे ऐसा माना गया ना कि पॉजिटिव इस, हाँ क्वेश्चन सही है। जरा एक मिनट ध्यान दे, इधर देखो, क्वेश्चन इसका भी बहुत सही है कि ऐसा क्यों माना गया है कि प्लस जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जो है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है इसका कि क्यों माना गया ऐसा। अब सुनो जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाना। अगर हम बात करें,
ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ठीक है, एक सिंपल सी बात बताएंगे, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है हमारा बी। अगर यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब ये कि ये प्लस चार्ज के पास होगा, यही तो मतलब हुआ, ये सोर्स चार्ज के पास है, ये सोर्स चार्ज के दूर है, इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल कम है, यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, ज्यादा। तो खुद दिमाग लगाइए, अगर मैं यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को छोड़ूंगा तो वो कहाँ मूव करेगा, हाई पोटेंशियल से लो, समझ में आ रहा है। और अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज को छोड़ूंगा तो वो लो पोटेंशियल से है। अगेन रट्टा नहीं मानना भाई साहब, वो मैं ठीक है बता दिया, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। इस चीज को बिल्कुल भी रट्टा मत मारिए कि प्लस हाई से लो जाएगा, लो से हाई जाएगा, नहीं, उसका पूरा पूरा फील लो। ए और बी दो पॉइंट्स है, ए इज अ हायर पोटेंशियल, बी लोअर पोटेंशियल हो गया। क्यों हाई पोटेंशियल, वो क्यों है, क्योंकि वो सोर्स चार्ज के पास बैठा हुआ है, वो सोर्स चार्ज के पास है, और बी सोर्स चार्ज से दूर है। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को छोड़ता हूं तो वो प्लस से माना जाएगा, मतलब हाई पोटेंशियल से लो, वही वाली बात करी गई थी कि प्लस चार्ज हाई से लो जाता है। और अगर मैं नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर छोड़ू तो लो से हाई, समझ में आया। तो कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं, क्या दिक्कत हो गई, बता को दिक्कत हो गई, हटाए बेटा इसको। चलिए अब जरा बात करते हैं अर्थ की, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, अर्थ का भाई क्यों पोटेंशियल जीरो माना गया है। अगर हम बात करें अर्थ की, सुनो जरा ध्यान से ना, अर्थ की अगर हम बात करें तो भाई एक बहुत बड़ी बॉडी है, तो आप जानते हैं तो बहुत बड़ी बॉडी है। अब वो इतनी बड़ी बॉडी है कि उससे अगर मैं चार्ज, उसके अंदर अगर मैं कोई चार्ज दूं, ध्यान से समझना, बहुत लॉजिकल बात है कि अगर एक आप अर्थ मानिए, ये अर्थ है, उसके अंदर अगर मैं कोई चार्ज डालता हूं, उसके अंदर मैं क्या करता हूं, कोई चार्ज डालता हूं या उससे कोई चार्ज निकालता हूं, तो क्या अर्थ के ओवरऑल चार्ज पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सुनो आराम से, सुनो आराम से पढ़ते हुए ध्यान दिया करो। एक अर्थ है हमारी, वही हमारी धरती अम्मा, उसमें से अगर मैं चार्ज निकालूं, अगर उसमें से मैं क्या करूं, चार्ज निकालूं, या उसमें मैं चार्ज एंटर कराऊं, तो मुझे एक बात बताओ, क्या उसके पूरे चार्ज में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। सिंपल सी बात समझ में आती है। अब उसके पूरे चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मेरे हिसाब से उसके पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं होगा। इसको मैं एक एग्जांपल से और आपको आसान करने की कोशिश करता हूं। ये हमारी अर्थ थी, ये हमारी क्या है, अर्थ, बहुत ध्यान समझना, बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये हमारी क्या है, अर्थ। हमने इसमें से 10 माइक्रोकूलम निकाल दिया भाई साहब, सही है, हमने इसमें से क्या निकाल दिया, 10 माइक्रोकूलम निकाल दिया। कैसे निकाले, कोई मेथड होगा, हमने निकाल दिया भाई साहब, ठीक। निकालने के बाद हमने यहां पर देखा पोटेंशियल, सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं, सही है। उसके बाद अगर हम बात करें, यहां पर हमने क्या काम करा, वही हमारी अर्थ थी, उसके अंदर हमने 10 माइक्रोकूलम एंटर कर दिया। दो अलग अलग चीजें है ना, एक अर्थ में हमने 10 माइक्रोकूलम निकाल दिया, एक अर्थ है हमारी जिसे 10 माइक्रोकूलम हमने एंटर कर दिया। क्या पोटेंशियल में कोई वेरिएशन आएगा, मेरे हिसाब से नहीं वेरिएशन आएगा। अर्थ खुद इतनी बड़ी बॉडी है कि उसमें अंदर चार्ज अगर हम एंटर भी करें या लीव भी करें, चार्ज हमेशा क्या रहेगा, सेम, और पोटेंशियल भी हमेशा क्या रहेगा, सेम। जिसकी वजह से मेरे हिसाब से उस पूरे सरफेस को पोटेंशियल डिफरेंस कितना उसका आएगा, पहले भी वी था, अब भी वी था, पूरा नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, जीरो। इसलिए अर्थ के सरफेस को जीरो माना गया है कि उसमें से अगर आप भाई साहब कुछ चार्ज लेते हो निकालते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पोटेंशियल जितना था उतना ही रहेगा, मतलब कि जीरो। क्या बात समझ में, थोड़ा सा एक वो मतलब एक मतलब क्या कहते हैं, हाइपोथेटिकल एक कॉन्सेप्ट है, आराम से समझने की कोशिश करिए। दो पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो माना गया है, एक इन्फिनिटी पर और एक अर्थ के सरफेस, पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। समझ में आया, क्लियर है, इसको ज्यादा मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। वैसे कोई आपसे, हाँ लेकिन कंपटीशन में पूछा जाता है कभी अर्थ का पोटेंशियल जीरो माना गया है, क्या एमसीक्यू आए हैं कि अर्थ, बोर्ड्स में नहीं कह रहा, नीट में एक बार क्वेश्चन एक बार ही देखने को मिला था मुझे कि अर्थ का जो सरफेस है उसका पोटेंशियल कितना होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, और फिर उसके बाद इन्फिनिटी, तो जीरो। ठीक है, ध्यान से रखना इसको। चलिए, क्या जीरो मतलब जीरो, प्लस जीरो माइनस जीरो, देखो यहां तक कोई डाउट है, ये पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल खत्म हुआ। अब बात करते हैं आगे, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा एक फॉर्मूला आया था, ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। उसी तरीके से एक पोटेंशियल का भी फॉर्मूला है, और एक सिंपल सी डेरिवेशन, बहुत सिंपल सी है, ध्यान समझिएगा। हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट, भाई कौन है जो गिन रहा है, अच्छा क्या गिन रहा है भाई,
मुझे देख रहा है कि नंबर ऑफ पेज गिनना कितने पढ़ा दिया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो जरा देखिए डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। हमें क्या करना है, सुनो, हमें क्या करना है, हमें एक फॉर्मूला बनाना है जिसके अंदर आर हो, क्यू हो, सोर्स चार्ज हो, और सिंपल फॉर्मूला पुट करें और आंसर आ जाए। सही है? मतलब ये प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, प्रॉब्लम क्या है। ये सोर्स चार्ज है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। मेथड जानते हो, इन्फिनिटी से लाओगे, इस पॉइंट पे रखोगे, वर्क अपॉन में चार्ज करोगे। एक ही फॉर्मूला है, वर्क अपॉन में चार्ज। एक सिंपल सा फॉर्मूला आ जाए ना, क्यू पुट करें, आर पुट करें और पोटेंशियल निकल जाए। सही? तो जरा डेरिवेशन देखते हैं, आ जाओ। ये रहा हमारा सोर्स चार्ज क्यू, ये रहा हमारा सोर्स चार्ज क्यू, और भाई मेरे पी पॉइंट पर ये रहा हमारा एक पॉइंट पी, जिस पर आपको पोटेंशियल मेजर करना है, जिस पर आपको पोटेंशियल मेजर करना है। ये कितना दूर है, ये आर दूर, आर से। सही है भाई साहब? सिंपल बेसिक बात समझ में आई। क्या मेथड है आप जानते हो, कहां से उठा के लेकर आ रहा है चार्ज को, छोटू को वहां से आना है इन्फिनिटी। ये रहा मान लो हमारा इन्फिनिटी, ये रहा हमारा इन्फिनिटी, और ये रहा हमारा छोटू क्यू नॉट। अब जरा दिमाग लगाते हैं, जब आप उसको लेकर आओगे, जब आप उसको लेकर आओगे तो मैंने क्या काम करा, एक बहुत छोटा सा हिस्सा ले लिया। इतना लंबा रास्ता है ना, आराम से आएगा खाता पीता। एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, ये वाला पार्ट ले लिया मैंने उसका, ये वाला पार्ट ए बी। ये हमारा छोटा सा डिस्टेंस हो गया dx, कितना हो गया dx। सही? और ये b वाला पॉइंट हो गया हमारा x डिस्टेंस दूर। क्या बात समझ में आई? कोई डाउट? सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ध्यान समझो, मैं इसको थोड़ा सा इसको आसान करने की कोशिश करूंगा। ये है यहाँ पर इन्फिनिटी से आ रहा है, ये रहा पॉइंट पी। जैसे जैसे आप आओगे वैसे वैसे जो x है वो कम नहीं होता रहेगा, कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, और एक वक्त पे क्या हो जाएगा, r। तो मैंने b पॉइंट को देख लिया, b पॉइंट पे कितना था, x, a dx, छोटा सा डिस्टेंस। ये रहा b, सोर्स चार्ज से कितना दूर है, x, a पे चल गया तो कितना डिस्टेंस चला, dx, dx छोटा सा डिस्टेंस है। क्या? हाँ चलो ठीक भैया, आ जाओ। तो देखिए भाई साहब, इस यूनिट पॉजिटिव ट्रेस चार्ज पे कहाँ कहाँ फोर्स लगेगी, इसमें फोर्स बताओ कहाँ लगेगी, इस तरफ रिपल्सन लगेगी या नहीं लगेगी, रिपल्सन। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है इसका, आगे पीछे, बट डिस्प्लेसमेंट आगे चल रहा है, हम फोर्स लेकर आ रहे हैं ना आगे की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, एंगल कितना बनना है, 180। क्या ये सारी बातें समझ में आई? डी एस या एक्स कह लो, कुछ भी कह लो, इज द डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? फिर से समझो, फिर समझो, फिर से। ये रहा सोर्स चार्ज, वो रहा सोर्स चार्ज, मान लो ये रहा बना है वही छोटू भाई साहब, क्लियर? इसको लेकर आ रहे हैं भाई साहब, आना नहीं चाह रहा, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा, खींच के ला रहे हैं। छोटू को वैसे ही समझो जैसे हमारा भाई साहब बच्चा नहीं होता, स्कूल जाने से करता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरी रिपल्शन हो रही है। अबे छोड़ यार, तो फिर तो अब मैं क्या बोलूं, चल रहे हाँ इधर देख भाई, ध्यान से, बढ़िया चीज आ तो रही है। इधर सुनो, तो भाई साहब छोटू को लेकर आ रहे हैं, किसको लेकर आ रहे हैं भाई साहब, छोटू। अब जब आप लेकर आओगे तो अगेन रिपल्शन लगेगी। अब जरा लगाओ दिमाग, फोर्स कहाँ लग रही है, उस तरफ, इस तरफ, उस तरफ। डिस्प्लेसमेंट आप खींच के ला रहे हो, डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगी, आगे। डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, एंगल 180 दिख गया, दिख गया, वही तो बताओ अपने आंख में देख बेटा, आंख तू यार मन में दिखवा दे, पता ना क्या क्या देख ले फिर वो मन में। गंदा आदमी है वैसे भी हो, छोरा आदमी। 180 देख, ये ना 180 देखा, तूने मन की बात कर दी। वैसे भी स्कूल में प्यारों वाली बातें करता है आजकल। हाँ क्लास में कह रहा था एक बार कि सर प्यार लग रहा है मुझे। मैं प्यार होता है ठीक है, प्यार लग रहा है मतलब क्या, प्यार लग रहा है भर लो, अलग ही है मतलब कुछ भी। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सही है भाई साहब। एंगल 180 दिख रहा है, इसको ना दिखे वो ध्यान से देखें। चलिए अब फिगर में कोई डाउट है, डायग्राम में कोई दिक्कत? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बी से, हाँ अरे बस सही है, ए भी एक छोटा सा डिस्टेंस ले लिया। अब हम एक बार समझे, कोई भी 2 पॉइंट का, हम अभी एक बार बता, रास्ते में चलते चलते बी आया, 1 पॉइंट, चलते चलते ए आया, 2 पॉइंट आगे, ए और बी, उन 2 पॉइंट का वर्क देख लेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे सारा वर्क। समझ में आया? इसको मैं फिर समझाता हूं, मैं कर क्या रहा हूं, सुनो। इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस चाहिए तुम्हें,
वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। या डिस्प्लेसमेंट नहीं पता ना अपने आपको, इन्फिनिटी कहाँ है, तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं छोटा सा वर्क ले रहा हूँ, बस छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लिया, कितना dx, उसका वर्क कर निकाल लूंगा और फिर उसको इंटीग्रेट कर दूंगा इन्फिनिटी से r तक। समझ में आया? ये कर रहा हूँ, सिंपल मैथ्स लगा रहा हूँ, लॉजिक लगा रहा हूँ थोड़ा सा। चलो बेटा देखो ध्यान से, तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए है, छोटे से वर्क होगी। आइए इधर देखिए बेटे, हाँ, इलेक्ट्रिक वर्क डन है फॉर dx distance, व्हाट हैपन, मेरा चार्ज नहीं हो रही, अयो कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगी। हाँ, सो फॉर dx डिस्प्लेसमेंट, यार ध्यान से देखिए, हाँ, तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट छोटे से वर्क होगी, तो वर्क कितनी होगी जरा बताइए, एफ डी एक्स हाउ थीटा, कोई डाउट है किसी को? नहीं, हाँ ये बहुत बढ़िया। थीटा कितनी, 180, ये अपनी आ गई कॉस 180 की वैल्यू कितनी होगी, -1/2 नहीं, -1, तो डी डब्ल्यू आ जाएगा अपना माइनस का फर्स्ट। समझ में आया? डी डब्ल्यू समझ में आया? छोटा सा वर्क क्लियर है? टोटल वर्क इन्फिनिटी से आर तक देखना, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो जरा देखना टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन इज डी डब्ल्यू इंटीग्रेट 0 से w, इन्फिनिटी पे वर्क 0 था विच इज लोअर लिमिट, और जब p p पॉइंट पे आ जाएंगे तो वर्क हो जाएगा हमारा w इक्वल टू माइनस का f dx, वेरिएबल कौन है, x, वेरिएबल कौन है, x, जरा लिमिट लगाएं, लोअर लिमिट है इन्फिनिटी, अपर लिमिट है r, ये लिमिट लगानी किसको नहीं आती, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लिमिट लगानी किसको नहीं आती। अब मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सुनो बहुत ध्यान से समझना, जिसको लिमिट लगानी नहीं आती सुनो, एक ये जो नीचे लिखते हैं इसको लोअर लिमिट कहते हैं, जो उसको ऊपर लिखते हैं इसे अपर लिमिट कहते हैं। लोअर लिमिट वो लिमिट होती है कि आपने स्टार्टिंग कहां से करी, इनिशियल पॉइंट, और ये होता है आपकी अपर लिमिट मतलब फाइनल। इतनी बात समझ में आई? अब सुनो जरा ध्यान से, अब लिमिट देखते किसकी है, जिसके आगे डी लिखा होता है मतलब वेरिएबल, यहां पर डी डब्ल्यू मतलब वेरिएबल कौन है, वर्क, वर्क है ना डी डब्ल्यू। शुरुआत में वर्क कितना था, इन्फिनिटी पे 0, तो 0 हो गए लोअर लिमिट। समझ में? बहुत आराम समझना, जिसको लिमिट लगानी आती है उसको बता रहा हूं मैं। जब पी पॉइंट पे आ जाएंगे तो कुछ वर्क हो जाएगा, तो लेट से डब्ल्यू, तो 0 से डब्ल्यू। समझ में आ गया? अब इधर आ जाओ, वेरिएबल कौन है, एक्स, वेरिएबल कौन है, एक्स। शुरुआत में आप कितना दूर थे, इन्फिनिटी पे, फाइनल आप कहां पर आओगे, कितने दूर पहुंचोगे, तो अपर लोअर लिमिट और अपर। समझ में आ गया? लिमिट लगाना बेटा आया कि नहीं आया, समझ में आ गया? जैसे जैसे हम और डेरिवेशन करेंगे आपको लिमिट लगाना सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे सीख जाओगे, टेंशन मत लो। अब फोर्स के प्लेस में क्या कूलम्ब लॉ लगा सकते हैं, आ जाओ जरा, इसको इंटीग्रेट करेंगे, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो गया डब्ल्यू, ये हो गया लोअर लिमिट और अपर लिमिट। उसके बाद माइनस एफ के प्लेस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू नॉट Q1 Q2 है ना, क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन अगर वो बी पॉइंट है तो, ठीक है, इन्फिनिटी से आर। क्या ये वाला स्टेप समझ में आया? आराम से, बिल्कुल बिल्कुल आराम से, थोड़ा सा दिक्कत करेगा मैथ से यहाँ लगेगी। मैंने क्या लगाया, मैंने इन दो पर बी पॉइंट पे देखो जरा, बी पॉइंट पे डिस्टेंस कितनी है, एक्स, कितनी है, एक्स, क्या एक्स का इंटीग्रेशन क्लियर, एक्स है। हमने क्या काम करा, कूलम्ब्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q1 कितना है Q, Q2 कितना है हमारा Q नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया? कूलम्ब्स लॉ पता है? नहीं पता, सिंपल फॉर्मूला होता है इसका, ये जो कांस्टेंट है उसको बाहर फेंक के मारो, याद आएगा हमारा W इक्वल टू माइनस का Q नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से R 1/x स्क्वायर dx। सही है? सही है भैया? 1/x स्क्वायर को क्या x की पावर -2 लिख सकते हैं? एक गणित लगा रहे हैं, एक इसको नहीं आया तो यार देखो क्या होगा, ये आएगा हमारा W इक्वल टू, कौन है सीटी मार रहा है, अरे यार यू बिगड़ गया लड़का, अरे वो बुरा मान गया, अरे प्यार लग रहा है उसको, प्यार होता तो मैं कुछ नहीं कहता, एक बार को उसको प्यार लग रहा है, एक्स की पावर -2। समझ में?
अच्छा x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला देखो, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस वन अपॉन में n। इसको तो सच में इबादत बना के डाल देना साइड में, ठीक, इंटीग्रेशन के बाद dx कट जाता है, ठीक है। x की पावर n dx का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। यहाँ पर कुछ मैथ्स वाले उड़ रहे होंगे, इतना भी नहीं आता, उनको भी नहीं आता, वो भी शांति से बैठे, सच बताओ। क्लियर, तो जरा देखिए क्या आएगा, इंटीग्रेट करो x की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन में माइनस टू प्लस वन। अभी लिमिट रहेंगी, लिमिट क्या रहेंगी, इन्फिनिटी से एक भी स्टेप में डाउट तो पूछ लेना, भी कोई दिक्कत यहां तक, सिंपल है बिल्कुल, मैथ्स चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा, कॉन्सेप्ट तो हो गया हमारा, सही है। बस इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। यहां आएगा x की पावर माइनस वन और माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, और x की पावर माइनस वन को वन अपॉन एक्स लिख सकता हूं, सही है। बस कहानी खत्म हो गया, बाच सब ठीक हो जाएगा, इधर देखते रहो बस, ठीक है। बुरा वक्त चल रहा है मैं जानता हूँ, वन अपॉन एक्स इक्वल टू आर इन। अब एक बार अपर लिमिट माइनस लो, एक बार अपर लिमिट माइनस, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नहीं यहाँ लिख रहा हूँ, ये तो हाई लेवल है यार, चलो हाई लिख रहा हूँ। तो W इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन, एक बार अपर लिमिट पुट कर दी, एक बार 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, नॉट डिफाइंड, जीरो जीरो। अबे आ रही है क्या, अंदर है क्या, दूर से लिखने का, आर हो गया भाई, आर ही लिखा है भाई, क्या आदमी है पता नहीं, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन, तो भाई वर्क किसके इक्वल आया जरा बताएंगे। अच्छा क्या वर्क नहीं, ये क्या, ये हमारा आया क्या, यह है इन्फिनिटी से जब हम पी पॉइंट पे रखेंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क हमारा ये आ गया। पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे, समझ जाओ, समझ गए, बस तू लिखता चला जा, हमें सुनना आ रहा कुछ समझ में, तू अपने में खुश रहे, हम अपने में खुश रहे, तू बोर्ड भरता चला जा रहा है, हमें पल्ले ना पड़ रही कुछ। v का फॉर्मूला आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। अब ये देखने में आपको लग रही हो पता ना क्या कर दिया इसने, लेकिन अगर आप एक बार करोगे तो मेरे हिसाब से इसमें कोई भी स्टेप है नहीं जो मैंने एक्सप्लेन ना करो, और सारे स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे, इतनी उम्मीद मैं रख सकता हूँ।